अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अक्सर नुस्खा है, बहुत ही करामत नुस्खा है और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके मर्दाना ताकत की अद्वियात बनवाते हैं और अपने पैसों को मुख्तलिफ़ जगह पे पहले तो आप ज़ाया करते हैं, उसके बाद जो है वो आप मर्दाना ताकत की तरफ आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोई अच्छा हकीम मिल जाए जो आपको ये नुस्खा बनाकर दिखाता है तो वो बना कर देता है, तो उससे आपकी मर्दाना ताकत बढ़ती है। वो भी इसमें सालों का अरसा दरकार है। मैं आज ऐसा नुस्खा आपको बताऊंगा जिसकी मदद से ना सिर्फ आप दिनों में मर्दाना ताकत हासिल कर सकते हैं, बल्कि ये मर्दाना ताकत आपके बुढ़ापे तक आपका साथ देगी। जी हाँ, जैसे कि आप इमेज पढ़ चुके होंगे, बकरे के खुशिये उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी में इसको टट्टे बोलते हैं। मर्दाना ताकत का तूफ़ान है जनाब। ये आज तक आपको किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा कि बकरे के खुशिये किस हद तक मर्दाना ताकत रखते हैं। ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ मर्दाना कमज़ोरी और बकरे के खुशिये। मैं थोड़ी सी तहरीर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो समझने वाले हजरात हैं वो इसको समझ लेंगे। ठीक है जी। जिन लोगों के मज़हब में गोश्त का इस्तेमाल ममनू है वो बकरे के खुशिये का जिक्र पढ़कर घबरा न जाएं। ये ज़रूरी नहीं कि मेरी तहरीर से मुतासिर होकर वो इनके इस्तेमाल ज़रूर ही शुरू कर दें। मैं गोश्त का जिक्र मजहबी तौर पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ तो इसका जिक्र तबई तौर पर हो रहा है। और तिब किसी चीज़ के नफ़े और नुकसान और इसके अफ़आल और ख़वास से बहस करती है। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो चीज़ किसके मज़हब में जायज़ है और किसके मज़हब में ममनू। इसका इस्तेमाल जायज़ है और किसके मज़हब में इसका इस्तेमाल जायज़ है और किसके मज़हब में ममनू। जिनके मज़हब में इसका इस्तेमाल ममनू है वो इसे छूना भी एक गुनाह कबीरा समझें, ख्वाह तिब इसकी तारीफ़ में कितनी ही रतबुल शान क्यों ना हो। जनाब, इसका मैं आपको तशरीह करके बताता हूँ कि जिन लोगों के जो लोग समझते हैं कि बकरे के खुशिये खाने नहीं चाहिए, फेंक देने चाहिए और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक ममनू चीज़ है और ये है जिनके, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो लोग खाते हैं, जिन लोगों को पता है इसके बारे में, फ़ायदे के बारे में, तो वो उनको लिए मैं रिकमेंड करता हूँ इस वीडियो को। तभी तौर पर बकरे के खुशिये क़ुव्वत मर्दी के लिए नहायत अक्सरुल असर फ़वाइद के हामिल हैं। ठीक है जी। इनके इस्तेमाल से मरकज़ तनासुल यानी अज़ू तनासुल को हैरत अंगेज़ तहरीक और तक़वीद हासिल होती है। हज़ारों बरस से हकीम वेद इनके इस्तेमाल की सिफारिश करते आए हैं। चनाचा हिंदुस्तान में रशियों और मेनों की बनाई हुई आयुर्वेदिक किताबों में इसके इस्तेमाल की पुरज़ोर अल्फाज में सिफारिश की गई है। एक जगह लिखा है, अब मैं आपको इसका नुस्खा एक जगह बता देता हूँ। चूँकि मेरे पास बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है, ये मैंने इस पर एक जगह नोट किए हुए हैं चीज़ें, मैं वो आपको वहाँ से तारीफ़ बता रहा हूँ। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक आसान तरीके से अपना इलाज कर सकें। दुआओं में ये ज़रूर याद रखिएगा मुझे। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। बकरे के खुशिये को दूध में जोश देकर इनसे काले तिलों को बार बार भिगोकर खुश्क कर लिया जाए और फिर इन तिलों को शक्कर मिलाकर जो शख्स इस्तेमाल करे उसमें बहुत सी औरतों की शहवत की आग बुझाने की क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। जी हाँ जनाब, ये फ़वाइद हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। बकरे के खुशियों को दूध में जोश देकर इनसे काले तिलों को बार बार भिगोकर खुश्क कर लिया जाए। बार बार खुश्क करें और फिर इन तिलों को शक्कर मिलाकर जो शख्स इस्तेमाल करे उसमें बहुत सी औरतों की शहवत की
आग बुझाने की कुव्वत पैदा हो जाती है। ठीक है जी। अब इस चीज़ से आप लोगों ने अंदाज़ा अखज़ किया होगा, ये मेरे पास एक कोई कदीम तरीन हिकमत की बुक पढ़ी है, क्योंकि मैं हिकमत पढ़ता हूँ और हिकमत मेरा शोबा है तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसमें आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा और आप लोगों की खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दिया। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव, ये इलाज के लिए है, इलाज में इस्तेमाल हो सकता है, मर्दाना कमज़ोरी में इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा अक्सर और बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको, जो लोग इसको खाते हैं वो इसकी तासीर जानते हैं, मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस चीज़ को खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो बिलाशुबा बकरे के खुशिये के इस्तेमाल का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो साहिबान इनके इस्तेमाल का इरादा रखते हैं वो इसी आयुर्वेदिक तरीके से इनका इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बकरे के खुशियों में एक किस्म के मकवी जौहर मौजूद होते हैं जो इन्हें आग पर पकाने से बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए इनका सालन पका कर इस्तेमाल करने से वो मकवी फ़वाद हासिल नहीं हो सकते जो इनको कच्चा इस्तेमाल कर लेने से मुमकिन है। लेकिन मेरे ख़्याल में कोई ऐसी तरकीब नहीं आती जिससे इनकी कराहियत दूर हो सके जो इनको कच्चा इस्तेमाल करने की सूरत में पैदा होती है। इसको नाज़रीन कच्चा इस्तेमाल करने के इतने फ़ायदे हैं, चूँकि मैं बयान कर चुका हूँ, आपको समझ भी आ गई होगी, सादा अल्फाज में है कि इसको पका कर खाने से जो है वो इसके असर ज़ाइल हो जाता है। एक मुसलमान हकीम साहिब ने इनको कच्चा इस्तेमाल करने की ये तरकीब बताई थी कि इनका कीमा करके शक्कर से मीठा करके खाया जाए, लेकिन मेरी इस तजवीज़ से तशफ़ी नहीं हुई। मुझे यकीन है कि ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो इनको कच्चा इस्तेमाल करने की हिम्मत रखते हों, लेकिन जो लोग इन्हें खाने की आदत पैदा कर लें, इनके लिए उम्र भर किसी और मकवी दवा की ज़रूरत बाकी ना रहेगी। ठीक है जी। इसका एक और तरीका, दूध में पकाने से भी अगरचे इनके बहुत से जौहर जल जाते हैं, ताहम सालन की निस्बत इनको दूध में पका कर इस दूध से तिल को पिट देकर इस्तेमाल करना बहुत कुछ मुफीद नताइज पैदा कर सकता है। जी तो नाजरीन, और एक और मैं चीज़ आपको, एक और नुस्खा इसके नीचे ही लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। 1 या 2 खुशिये लेकर इनका कीमा करके फिर इनमें बराबर वज़न मिश्री मिलाकर ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाए। जब शरबत ऐसा गाढ़ा अक़वाम सा हो जाए तो छान कर छिछड़े अलग कर दिए जाएं और अक़वाम को, यानी कि जो जमा है इनकी, ये सारे मिक्सचर को आंखें बंद करके हलक से नीचे उतार लिया जाए। ऊपर से शहद या दूध, अंडे मिला हुआ दूध पी लिया जाए तो चंद ही रोज़ में हैरत अंगेज़ तौर पर कुव्वत बा में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सैकड़ों रुपए के मकवी दवाइयों से भी इस कदर काबिल महसूस कुव्वत पैदा होना नामुमकिन है जिस कदर इस ग़िज़ाई नुस्खे से पैदा हो सकती है। जी तो नाजरीन, अब मज़ीद इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल मर्दाना ताकत के लिए बेहद मुफीद है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये मर्द के अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बहुत सी औरतों की जो आग प्यास है वो बुझाने की सलाहियत इंसान के अंदर पैदा कर देता है। तो ये थी मेरी एक वीडियो जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसको इस्तेमाल करेंगे मर्दाना ताकत के लिए। मर्दाना ताकत को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देगा। इसमें कोई ऐब नहीं है कि इसको आप इस्तेमाल करेंगे और ये एक लोग इसको बुरे नज़रिए से भी देखते हैं। कई लोग तो खाते नहीं हैं, जो नहीं खाते मैं उनसे नहीं हूँ मुखातिब। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों कभी नहीं खाए, वो एक दफ़ा इनको इस्तेमाल करके ज़रूर चेक करें। मेरी वीडियो को तमाम लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप नए व्यूवर्स हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को,
تو ابھی فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہم ڈیلی بیسس پہ نیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, نسخے آسان سادہ اپلوڈ کرتے ہیں, نئی سے نئی انفارمیشن اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو آپ کو مل سکیں. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں سارے طریقہ کار بنانے کے, ان چیزوں کو کیسے بنایا جاتا ہے, نسخے کیسے تلے بنانے کے سارے طریقہ کار آپ کو انشاءاللہ جلد اپنی ویڈیوز میں آپ کو سکھاؤں گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ نے ضرور اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو رائے کا اظہار کیا کریں. ہمیشہ اچھے الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. فضول باتیں کرنے سے یا بحث و مباحثہ کرنے سے یا بکواس کرنے سے آپ کا کریکٹر شو ہوتا ہے, آپ کے خاندان شو ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی تربیت دی گئی ہے. تو لہذا مہربانی کر کے اچھے الفاظ میں یاد کریں. وہ انگلش کا بھی ایک حرف ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی عزت اگر آپ خود عزت لینا چاہتے ہو تو کسی کی عزت ضرور کرو. گیو رسپیکٹ ٹو ٹیک رسپیکٹ. اگر آپ عزت دو گے تو عزت لو گے. ٹھیک ہے جناب. تو میں اس چیز پہ بہت زور دیتا ہوں کیونکہ لوگ کچھ ہیں وہ برے کمنٹس کر رہے ہیں, اس وجہ سے تھوڑی سی لمبی بحث ہو گئی. تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے, شفا من جانب اللہ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا ہوگی. تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.